2016 में मुंबई के एक शांत इलाके में बिजनेसमैन अशोक मेहरा की हत्या हो गई। पुलिस ने बिजनेस पार्टनर रमेश खन्ना को गिरफ्तार किया, लेकिन सबूत गायब हो गए। रमेश बरी हो गया, केस फाइल धूल फेंकने लगी। 10 साल बाद रमेश इज्जतदार बन चुका था, परिवार उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन किस्मत ने कहानी का अंत बदल दिया। एक भूला जुर्म फिर से जिंदा होने वाला था। पुलिस स्टेशन में सब कुछ सामान्य था। तभी एक डिलीवरी बॉय एक बड़ा सा पार्सल लेकर आया, जिस पर बस लिखा था, मुंबई पुलिस के लिए। ड्यूटी पर मौजूद हवलदार ने पार्सल को एक कोने में रख दिया। शाम को सीनियर इंस्पेक्टर सावंत की नजर उस पार्सल पर पड़ी। उन्होंने हवलदार से पूछा, ये किसका है? हवलदार ने बताया, साहब कोई सुबह दे गया था। इंस्पेक्टर सावंत ने पार्सल खोला। अंदर एक पुरानी फाइल थी, केस नंबर 302/2016, अशोक मेहरा मर्डर केस। साथ में प्लास्टिक के बैग में सील किए हुए सबूत थे, एक चाकू, कुछ दस्तावेज और एक छोटी सी डायरी। ये वही सबूत थे जो 10 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। सावंत हैरान रह गए, कौन है जो 10 साल बाद ये सबूत वापस भेज रहा है और क्यों? खबर पूरे डिपार्टमेंट में फैल गई, मीडिया तक भी पहुंच गई। अशोक मेहरा के परिवार में इंसाफ की एक नई किरण जागी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, यह पार्सल किसने भेजा और क्यों? इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक ऐसे दिमाग की जरूरत थी जो बंद दरवाजों के पीछे का सच देख सके, और उस दिमाग का नाम था डिटेक्टिव विक्रम सिंह। डिटेक्टिव विक्रम सिंह मुंबई पुलिस का जाना माना नाम। अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन जब कमिश्नर ने उन्हें फोन किया तो पुराने केस की चुनौती ने उन्हें फिर से जगा दिया। अगले दिन विक्रम सिंह पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले उस पार्सल को देखा जिसमें सबूत आए थे। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई सुराग नहीं। भेजने वाले ने बहुत सफाई से काम किया था। विक्रम ने सबूतों को देखा, चाकू, दस्तावेज और वह छोटी डायरी। उन्होंने इंस्पेक्टर सावंत से पूछा, क्या इन सबूतों की फॉरेंसिक जांच हुई? सावंत ने जवाब दिया, हाँ सर, रिपोर्ट का इंतजार है। विक्रम सिंह ने डायरी उठाई, कुछ तारीखें, कुछ नाम, घबराई हुई लिखावट। उन्हें लगा यह डायरी केस की सबसे अहम कड़ी हो सकती है। उन्होंने पुलिस टीम को कुरियर ऑफिस की जांच में लगा दिया। मुंबई जैसे बड़े शहर में यह आसान नहीं था। विक्रम सिंह ने केस की पुरानी फाइल को पढ़ना शुरू किया। वे हर गवाह के बयान, हर रिपोर्ट को दोबारा पढ़ रहे थे। उनका असली मकसद था उस अनजान शख्स को ढूंढना जिसने ये सबूत भेजे थे, क्योंकि उसके पास इस केस का वो सच था जो 10 सालों से दफन था। फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आ गई। चाकू पर मिले खून के धब्बे अशोक मेहरा के ही थे, लेकिन चाकू पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स थे, एक रमेश खन्ना का, दूसरा किसी और का। इसका मतलब था उस रात कमरे में 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। यह तीसरा शख्स कौन था? पुलिस को कुरियर ऑफिस की जांच में एक ऑफिस मिला जहां से ऐसा ही पार्सल भेजा गया था। सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी दिखा जिसने चेहरा छुपा रखा था, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना ब्रेसलेट था। विक्रम सिंह का ध्यान अब डायरी पर था। उसमें लिखा था, रमेश गलत कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। पैसे, लालच, अशोक सर अच्छे आदमी थे। विक्रम ने गवाहों की लिस्ट निकाली, रमेश के दोस्त, कर्मचारी, रिश्तेदार। उन्हें यकीन था डायरी लिखने वाला इन्हीं में से कोई है। अब विक्रम सिंह सबूत भेजने वाले और तीसरे शख्स दोनों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने रमेश खन्ना पर नजर रखने का आदेश दिया। 10 साल बाद रमेश की जिंदगी में फिर से पुलिस की दस्तक हुई थी। विक्रम सिंह ने रमेश के पुराने दोस्तों की लिस्ट पर काम किया। एक नाम उभरा, सुनील शर्मा, रमेश का कॉलेज दोस्त और कभी बिजनेस पार्टनर। 10 साल पहले सुनील ने रमेश के पक्ष में गवाही दी थी। विक्रम सिंह साधारण कपड़ों में सुनील की दुकान पहुंचे। सुनील घबरा गया। विक्रम ने कहा, 10 साल पहले आपने रमेश की मदद की थी, दोस्ती या किसी जुर्म में हिस्सेदारी? सुनील के हाथ कांपने लगे। विक्रम ने जेब से सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर निकाली जिसमें वही ब्रेसलेट दिख रहा था। सुनील की आंखें फटी रह गई। वह ब्रेसलेट उसी का था। सुनील टूट गया, जमीन पर बैठकर रोने लगा। विक्रम ने कहा, अब सच बताने का वक्त आ गया है। 10 साल बाद क्यों? सुनील ने रोते हुए कहा,
मैं 10 साल से इस बोझ के साथ जी रहा हूँ। हर रात मुझे अशोक साहब का चेहरा दिखाई देता है। विक्रम सिंह ने उसे शांत कराया और पुलिस स्टेशन ले आए। अब कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष में सुनील ने 10 साल पुराना सच उगलना शुरू किया। उसने बताया, रमेश हमेशा से लालची था, जल्दी अमीर बनना चाहता था। अशोक मेहरा के साथ बिजनेस में उसे फायदा हो रहा था, लेकिन वह और चाहता था। रमेश ने अशोक मेहरा के बिजनेस को हड़पने की योजना बनाई। नकली दस्तावेज तैयार किए। सुनील को सब पता था। उस रात रमेश दस्तावेज लेकर अशोक के घर गया। सुनील भी साथ था। अशोक ने दस्तावेजों पर साइन करने से मना कर दिया। झगड़ा हुआ। गुस्से में रमेश ने चाकू उठाया और अशोक पर हमला कर दिया। अशोक की वहीं मौत हो गई। रमेश ने सुनील को धमकाया, अगर किसी को बताया तो उसे भी फंसा देगा। रमेश ने सबूत इकट्ठा किए, चाकू, दस्तावेज और अशोक की डायरी। सबूत छिपाने के लिए सुनील को दे दिए। सुनील ने डर के मारे अदालत में झूठी गवाही दी। उसकी गवाही और सबूतों के गायब होने से रमेश बरी हो गया। सुनील ने सबूत अपने घर में छिपा दिए। कुछ सालों तक सब ठीक रहा, लेकिन अपराध बोध ने उसे तोड़ दिया। आखिरकार उसने सबूत पुलिस को भेज दिए। सुनील का कबूलनामा पुलिस के लिए बड़ा सबूत था। अब पुलिस के पास रमेश के खिलाफ चश्मदीद गवाह था। विक्रम सिंह ने रमेश की गिरफ्तारी का आदेश दिया। पुलिस रमेश के बंगले पहुंची। रमेश पार्टी मना रहा था। पुलिस को देखकर उसका रंग उड़ गया। पूछताछ में रमेश ने सब कुछ नकारा। वह चिल्लाता रहा कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन विक्रम सिंह ने फॉरेंसिक रिपोर्ट, चाकू पर मिले फिंगरप्रिंट्स और अशोक की डायरी उसके सामने रख दी। रमेश का आत्मविश्वास डगमगाने लगा, लेकिन वह अब भी सच कबूल नहीं कर रहा था। वह बार बार कहता रहा, ये सब झूठ है। आखिर में विक्रम सिंह ने सुनील को पूछताछ कक्ष में बुलाया। दोनों दोस्त आमने सामने थे। सुनील ने कहा, बस कर रमेश, बहुत हो गया, सच को कबूल कर ले। सुनील के शब्द सुनकर रमेश टूट गया। उसने अपना सिर झुका लिया। रमेश खन्ना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कैसे लालच ने उसे अंधा कर दिया था और एक पल के गुस्से में उसने अपने दोस्त की जान ले ली। उसका कबूलनामा रिकॉर्ड किया गया। अब केस पूरी तरह साफ हो चुका था। 10 साल पुराना सच, जो धूल भरी फाइलों में दफन था, अब सबके सामने था। सुनील को भी कानून का सामना करना पड़ा। उसने जुर्म छिपाने और झूठी गवाही देने का अपराध किया था, लेकिन सच सामने लाने में मदद की थी। अदालत ने उसके पछतावे को ध्यान में रखा और उसे छोटी सजा सुनाई। सुनील ने सजा स्वीकार कर ली। उसके लिए यह सजा उस 10 साल के मानसिक बोझ से कहीं ज्यादा हल्की थी। अब वह शांति से सो सकता था। यह कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं, पछतावे की भी कहानी है। सुनील के पास पैसा था, लेकिन मन की शांति नहीं थी। अंत में उसे समझ आया कि सच्ची आजादी सच को स्वीकार करने में ही है। दूसरी तरफ रमेश खन्ना था, जिसे कभी अपने के पर पछतावा नहीं हुआ। वह सोचता था कि पैसा और ताकत उसे बचा सकते हैं, लेकिन कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। उसकी कहानी एक सबक है। झूठ और धोखे की बुनियाद पर बनी इमारत एक दिन जरूर गिरती है। केस अदालत में चला। रमेश खन्ना के खिलाफ मजबूत सबूत थे। सुनील की गवाही, फॉरेंसिक रिपोर्ट और खुद रमेश का कबूलनामा। अदालत ने रमेश को उम्र कैद की सजा सुनाई। 10 साल बाद आखिरकार इंसाफ हुआ। अशोक मेहरा के परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने विक्रम सिंह और पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया। डिटेक्टिव विक्रम सिंह कोर्टरूम के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। उनके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि न्याय में विश्वास की जीत थी। यह कहानी हमें सबूतों की अहमियत सिखाती है। एक छोटा सा सबूत भी केस की दिशा बदल सकता है। गायब हुए सबूतों ने एक मुजरिम को बचा लिया था, और जब वही सबूत वापस आए तो सच सामने आ गया। अंत में यह कहानी इंसान के ज़मीर और पछतावे की कहानी है। सुनील शर्मा का किरदार बताता है, गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का मौका हमेशा होता है। मन की शांति दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। न्याय सिर्फ अदालत में नहीं होता। असली न्याय तब होता है जब इंसान अपने ज़मीर की अदालत में खुद को सही साबित कर सके।
और इस कहानी में सुनील ने खुद को अपने जमीर की अदालत में बरी कर लिया था। यह न्याय, सत्य और मानवता की जीत थी।